नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग बिहार स्पेशल वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है चला रहे हैं, जिसमें यूनिटेरिया बुक से लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लेटेस्ट जो है आपका 2024 का अपडेट है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड सारे सामान्य अध्ययन का अध्ययन करेंगे और इस बुक में जो है BPSC के अंतर्गत पूछे गए सारे एग्जामों का जो है क्वेश्चन संग्रह भी दिया गया है इस बिहार स्पेशल से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके बिहार टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और BPSC के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे मिस नहीं कीजिए। आजकल तो बिहार पुलिस में भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जा ही रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए बिहार का जितना भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग, आपको पता है दोस्तों, एक बात बता दें, इसमें टोटल 51 सेट है। तो इसी सीरीज में हम लोग आज 8 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 7 टेस्ट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देख पाएँ तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे जाकर ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। कहता है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शिवहर। कौन? शिवहर। सबसे छोटा जिला किसका है, तो ये शिवहर हो जाएगा। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, और सबसे बड़ा जिला आपको पश्चिमी चंपारण है। क्या? पश्चिमी चंपारण, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार, क्या है, दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहता है, कोपेन जो है यह एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो है आपको बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, उसमें दक्षिण बिहार पूछ रहा है खास करके, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपको AW यहाँ B नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। कहता है, बिहार में जो वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। B नंबर से आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते आगे कहता है कि बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। बलसुंदरी मिट्टी जो है इसका विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है? उपयुक्त में एक से अधिक, तो D नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो आपको पूर्णिया में भी पाया जाता है, दरभंगा में भी, और मुजफ्फरपुर में भी। इन तीनों जगह पर जो है क्षेत्रों में आपको बलसुंदरी मिट्टी बिहार के अंतर्गत पाई जाती है। तो उपयुक्त में सबसे एक से अधिक हो जाएगा, जबकि यहाँ तीनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, पुनपुन नदी का किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। कहता है, पुनपुन नदी जो है किस जगह पर जो है गंगा नदी में आकर मिलती है, ये आपको बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फतुहा में। कहाँ? फतुहा के पास जो है पुनपुन नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। B नंबर से इसका फतुहा। आगे कहता, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। कहता, दक्षिण बिहार जो है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सोन नदी। क्या है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, तेलहर, क्या है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तेलहर कुंड जो है ये आपको बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह आपको कैमूर में, कहाँ, बिहार के कैमूर में स्थित है। A नंबर से आंसर हो जाएगा कैमूर। आगे कहता है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। कहता है, बिहार में नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है सर्वाधिक किस जिले में होती है, तो ये होता है आपको रोहतास में। कहाँ? रोहतास जिला में जो है नहरों के द्वारा ही सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बाण सागर। क्या है? बाण सागर जो है जल विवाद किसके मध्य है। बाण सागर जल विवाद जो है किसके बीच में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है बाण सागर जल विवाद चल रहा है। तो B नंबर से आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। चलिए आगे है। आगे कहता है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है यह कहाँ स्थित है, तो ये आपको फतुहा में स्थित है। कहाँ? फतुहा में स्थित है। B नंबर से आंसर हो जाएगा फतुहा। चलिए आगे है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको लग रहा होगा आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत जो है कब की गई है। बिहार स्टार्टअप नीति जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये आपको पता होगा कि 2017 में की गई। कब? 2017 में किया गया था। B नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं जो है ये कहाँ, सॉरी बराबर की गुफा कहाँ है, बराबर की गुफा। प्रसिद्ध बराबर की गुफा जो है ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जहानाबाद में। कहाँ, जहानाबाद में स्थित है। ए नंबर से आंसर जहानाबाद। आगे कहता है बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से उपनाम से जाना जाता है। ये सब पता है आपको। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित क्या निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। कहता नीचे दिए गए में से वह कौन है जो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बिहार बंधु। कौन, बिहार बंधु। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में क्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। तो यह किया गया है आपको इमदाद अली खान के द्वारा। किसके, इमदाद अली खान के द्वारा जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। कहता बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको जो कन्यादान। क्या है, कन्यादान। भोजपुरी का प्रथम फिल्म कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा गया है। आगे कहता है बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। कहता है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शेखपुरा। कौन, शेखपुरा। देखिए आपको जन क्षेत्रफल में शिवहर और जनसंख्या में शेखपुरा दोनों छोटा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपका ए नंबर से आंसर शेखपुरा। चलिए आगे है, आगे कहता 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो निर्वाचित हुआ है इसमें महिला विधायकों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 26। कितना, 26 महिला विधायक इसमें जीती है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा 26। आगे कहता बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी। बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय वन जो है इसकी शुरुआत कब की गई है। तो ये किया गया आपको कहता उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2015। कब, 2015 में जो है इसकी शुरुआत की गई है 7 निश्चय वन की। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 154 में। कितना, अनुच्छेद 154 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में ग्राम सभा की कितनी सीटों, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक बार वर्ष में बुलाई जा सकती है। एक वर्ष में कितनी बार ग्राम सभा की बैठकें बुलाई जा सकती है। तो ये बुलाई जा सकती है कम से कम 4 बार। कितना, 4 बार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 4 बार। चलिए आगे है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया है। कहता स्थानीय शासन जो है इसे किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया है। तो यह बनाया गया है आपको 1935 में। कब, 1935 में बनाया गया था। आगे कहता विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है। कहता साधारण विधेयक जो होगा इसे विधानसभा द्वारा कब तक रोका जा सकता है। तो यह रोका जा सकता है 3 महीने तक। कब तक, 3 महीने तक रोका जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 महीने तक। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद जो इसमें कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये किया जाता है आपको 1/6 पर। कितना, 1/6 भाग। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको राजगिरी की जो है निर्माण बिंबिसार के राज दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति किया था।
वो कहता हुआ कौन सा निम्न में से वो कौन है जो बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष जो है उसे क्षतिग्रस्त किया था? तो ये किया था आपको शशांक ने। किसने? शशांक ने। सी नंबर से शशांक। आगे कहता औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो इन्होंने इसे अजीमाबाद नाम दिया था। कहते हैं अजीमाबाद नाम दिया था। बी नंबर सेंस होगा अजीमाबाद। आगे कहता है बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो यह जो बना था जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। सी नंबर सेंस होगा जहांगीर। आगे कहता है 1922 से 23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष कौन था? कहता 1922 और 23 के बीच में जो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपको मोहम्मद जुबैर। कौन? मोहम्मद जुबैर उसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल से दीवार फांद कर भाग गए थे? भागने में सफल रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हजारीबाग जेल से जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने दोस्तों के साथ दीवार फांद करके जो है भाग गया था। ए नंबर से इसका हजारीबाग जेल से। आगे का था पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों का सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो यह चित्रण हुआ है आपको बिहार के सामान्य जनजीवन का। क्या? बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का था वो सहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? कब किया गया था? देखिए वो सहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से प्रकाशित किया गया था द मदरलैंड। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मजरूल हक के द्वारा। किसके? मजरूल हक के द्वारा। ए नंबर से इसका मजरूल हक। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपको ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछ रहा है और अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो ये किया गया था सारण को। किसे? सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। आगे है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का शासनकाल जो हुआ तो किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है? तो ये हुआ था आपको कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कहाँ हुआ था ये जरूर बताइएगा क्योंकि आपको प्रीवियस बैक पीछे वाले सेट में बताया गया है। आगे कहता बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? कहता बौद्ध धर्म जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो ये भेजा था आपको महेंद्र को। किसे? महेंद्र को। बी नंबर से इसका महेंद्र। और अपनी उन बेटी को भी भेजा था। उनकी बेटी का नाम क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताइए था आप लोग। आगे कहता किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? कहता वो कौन तिब्बती बौद्ध यात्री है जिन्होंने नालंदा और उदंतपुरी में बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमण का वर्णन करता है? इसका सही आंसर आपको धर्मस्वामिनी। कौन? धर्मस्वामिनी जो है ये एक तिब्बती बौद्ध यात्री थे जिन्होंने इसकी वर्णन किया। इसका वर्णन किया है कि नालंदा और उदंतपुरी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हुमायूं के समय बिहार पर किसका शासन था? हुमायूं जो था उसके समय में बिहार पर किसका अधिकार था? तो ये अधिकार था आपको अफगानियों का। किसका? अफगानियों का शासन था। आगे बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबे में या प्रांत में किस रूप में किस वर्ष जो है दर्ज किया गया था, शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1580 में। कब? 1580 में। सी नंबर से आंसर 1580। आगे अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने, ध्यान रखिएगा अंग्रेज पूछ रहा है, किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये किया था आपको 1651 में। कब? 1651 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और डच पूछता तो 1632 में। आगे कहता कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग दिया था? कहता कुंवर सिंह जो है किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो ये किया था आपको कानपुर में। कहाँ? कानपुर युद्ध में जो है उनका सहयोग किया था। आगे कहता पालकालीन चित्रकला का भित्तिचित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो प्राप्त हुआ है नालंदा से। कहाँ से? नालंदा से प्राप्त हुआ है। सी नंबर से इसका नालंदा। कहता बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन
एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर जो है विरोध किया, चौकीदारी कर का जो विरोध किया गया था वो किस आंदोलन का एक हिस्सा बनकर बना था? तो ये हिस्सा बना था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? कहता वो कौन सा युद्ध है जिसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हुआ था? तो वह युद्ध था आपको बक्सर का युद्ध। कौन? बक्सर का युद्ध। सी नंबर से आंसर होगा बक्सर का युद्ध। बिहार में नवपाषाण काल में अवशेष, कहता बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष जो है किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ आपको सारण और वैशाली से। कहाँ से? सारण और वैशाली से प्राप्त हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कहता है बिहार का वो कौन सा राज्य है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का जो है महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विदेह। कौन? विदेह। ए नंबर से इसका विदेह। आगे कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कहता है विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली में स्थापित किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। बी नंबर से इसका लिच्छवी के द्वारा। आगे कहता है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है आपको बृहद्रथ वंश का जो है उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है महाभारत और पुराणों में। चलिए आगे कहता है बिंबिसार। क्या बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? कहता बिंबिसार जो है वह कितने वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठा था? तो मगध के सिंहासन पर बैठने के समय बिंबिसार का उम्र 15 वर्ष था। कितना? 15 वर्ष था। बी नंबर से आंसर 15 वर्ष। आगे कहता मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? कहता मौर्यकालीन जो प्रांत जो था उस समय किस प्रांत का जो है राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था? तो इसका सही आंसर होगा प्राच्य का। किसका? प्राच्य का। ए नंबर से आंसर होगा प्राच्य का। दोस्तों ये 8 नंबर टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद है इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इससे पहले जितने वीडियो हो चुका है नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।